हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के पोर्टल पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट लाइव है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। चलो भाई, ये जो आपकी क्लास है ना, ये जो आपकी क्लास है, इसमें मैं एक बार एक चीज देख लेता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। भाई वॉइस तो अब आएगी ना जब हम बोलेंगे, वॉइस तो तब आएगी ना जब हम बोलेंगे। जी हाँ, जिनकी पहली पहली क्लास है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। और वो जो 15 मिनट की क्लास थी, वो कोई क्लास व्लास नहीं थी, मैं नई क्लास लूंगा, है ना। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल खुशबू रॉय, आपने बिल्कुल सही बोला। ये गलत टाइप हो गया है, मोशन 3 गलत लिखा है। मैं मोशन 1 ही स्टार्ट होगा। यस, मोशन पार्ट नंबर 1 की शुरुआत होगी। मोशन पार्ट नंबर 1 की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई भी परेशान नहीं होगा। मैं जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं भाई। ठीक है, ये मोशन का पार्ट नंबर 1 है। ये ये बाई मिस्टेक जो है लिख दिया गया है। यस यस, मेजरमेंट हुआ है, कोई बात नहीं। और सभी लोग लाइव हैं। मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूं। आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, जो भी आप लोग टाइप कर रहे हो। दूसरी बात, आपकी ये जो क्लास है, ये आपकी पहली क्लास है, मोशन की पहली क्लास है। इससे पहले सिर्फ आपकी एक क्लास हुई है, मेजरमेंट। ये गलती से टाइप हो गया है, मोशन पार्ट 3 नहीं है, दिस इज योर मोशन पार्ट नंबर 1। पीछे की जो बात थी उसको मैं, लास्ट जो 14 मिनट की जो क्लास आपको एक मिली हुई है, जो 14 मिनट की जो आपको एक क्लास मिली हुई है, उसको हम डिलीट करवा देंगे, यानी कि हटवा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो आप में से कोई भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोई भी आप में से परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये पीजीटी फिजिक्स, ये जनरल पेपर फिजिक्स है भाई आपका। ये जनरल पेपर फिजिक्स है, साइंस। साइंस जनरल पेपर के लिए है ये आपकी, ठीक है भाई। ये आपकी साइंस की क्लास है, जनरल पेपर के लिए। साइंस के दो सेक्शन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस के दो सेक्शन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपके, ठीक है भाई। और ये जनरल साइंस का पेपर चल रहा है आपका, जिसमें केमिस्ट्री आपकी तब होगी जब आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स की आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उस क्लास का नाम था आपका मेजरमेंट। उस क्लास का नाम था आपका मेजरमेंट, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका यहां पर क्लास है आज, ये है आपकी मोशन, ठीक है भाई। आज की क्लास का नाम है मोशन पार्ट नंबर 1। हाँ जी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दो सेक्शन जो है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है भाई। जो भी स्टूडेंट पहली क्लास है मैं उनको बता देता हूं, मेरा नाम है कौशल की सारस्वत। और मैं आप लोगों को पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी फिजिक्स में भी पढ़ाता हूं, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी फिजिक्स पढ़ाता हूं। और यहां पर जनरल पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है भाई। चलो, एक और बात, सभी लोगों के मैसेजेस दिख रहे हैं। कोई भी इस तरह का मैसेज करेगा कि सर जी मेरा मैसेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या मैं विजिबल हूं, इस तरह के कमेंट अगर आप लोग करेंगे, मैं किसी भी कमेंट का जो है रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। और आपका टॉपिक नंबर 1 है, इसका नाम है आपका मोशन, ठीक है भाई। चलिएगा, मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति। देखें, अगर आपसे ये बोला जाता है कि हम मोशन किसे कहते हैं, आखिर गति क्या होती है, ये मेरा पहला प्रश्न है आपसे, कि गति क्या होती है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो मोशन का मतलब होता है द चेंज इन पोजीशन
of any object, the change in position of any object with respect to any fixed point. With respect to any fixed point, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट किसी भी वस्तु की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन गति कहलाता है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी वस्तु की स्थिति में एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन गति कहलाता है। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई एक ट्री है, मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्री है, ठीक है भाई, और इस ट्री को हमने कोई पॉइंट ए बोल दिया। यहां से कोई ये व्यक्ति चलना शुरू करता है, कोई व्यक्ति है, वो यहां से रेस लगाना शुरू करता है बिंदु ए से, और इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो आपकी यू है। इस यू को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर प्रारंभिक वेग। कुछ देर के बाद इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और ये बिंदु एस से बिंदु बी तक पहुंच जाती है। यानी ये जो व्यक्ति है ये ए से बी तक पहुंच जाता है। ठीक है भाई, और ये यहां से यहां पर पहुंच गए हैं। यहां पर इनकी जो वेलोसिटी है वो आपकी v हो जाती है, और इस v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गति का एक सीधा सा मतलब है कि अगर आप चलना शुरू करते हैं और किसी एक बिंदु से आप चलना शुरू कर रहे हो, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हो, और वो फिक्स्ड पॉइंट है आपका ए। आपने इस बिंदु ए से चलना शुरू किया और इस एस डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, या तो ये आपका डिस्टेंस हो सकता है या फिर ये आपका क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। या तो ये आपकी दूरी हो सकती है या फिर ये विस्थापन हो सकता है। ठीक है, हाँ। और ये इतना कवर करने में इसको टी समय लगता है। क्या लगता है? टी समय लगता है, टाइम। तो हमारे पास जब भी कोई भी यहां पर मोशन जो होती है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी एक बिंदु से चलना शुरू करता है तो वो किसी एक फिक्स्ड बिंदु के सापेक्ष चलना शुरू करता है कि ये हमारा एक जगह पर फिक्स रहे, और वो हमारा कौन है? ट्री। तो हमने ट्री यहां पर इसीलिए कंसीडर किया है क्योंकि ट्री अपनी जगह पर क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और इस व्यक्ति ने, सपोज इसका नाम है छोटू, तो इस छोटू ने यहां से चलना शुरू किया है और ये छोटू एस डिस्टेंस कवर कर लेता है टी समय में, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, लेकिन इसका वेग बदल जाता है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, यस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या है और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। और फिर जब आप इन सारी चीजों को सीख जाओगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। पूजा ठाकुर, प्लीज
give the some time. I will explain each and every term using this definition, so please wait. ओके, so ये आप लिखिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखें, देखें भाई, अब यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट सुरभि। एक्चुअली ये जो आपने बोला है ये वेलोसिटी की एक डेफिनेशन है, और वेलोसिटी में परिवर्तन होना ही अपने आप में बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाती है, और इसको हम मोशन भी बोल सकते हैं, नो डाउट। यस, यू आर राइट। ठीक है भाई, चलिएगा। तो एक तरफ हम यहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस, और एक तरफ हम यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ हम यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी तरफ हम यहां पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ठीक है भाई, देखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे सपोज दैट ये कोई महिला है, कोई लड़की है, और इसका नाम है एक्स। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये अपने घर से चलना शुरू करती है, और इसको ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है। इसको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक इसको पहुंचना है। अब इसने क्या काम किया कि जब ये ए से बी तक जाती है तो इस तरीके से इसको घूम के जाना पड़ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल रास्ता कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसके पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है कि ये शॉर्टकट रास्ते से भी जा सकती है। अगर ये शॉर्टकट रास्ता अपनाएगी तब भी ये ए से बी तक जाती है, एकदम अगर सीधी लाइन खींचती है, शॉर्टकट रास्ता। तो एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास बेसिकली दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है हमारे पास में एक्चुअल पाथ, एक होता है हमारे पास में एक्चुअल पाथ जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। दूसरा होता है हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु बी तक जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक जो रियल पाथ होता है जिसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, एक जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, न्यूनतम रास्ता होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। डिफरेंस क्रिएट हो गया। चलो अब मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज यहां पर लिख लेता हूं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां पर लिखता हूं तो सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट जो होता है यह आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यह आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसको हम न्यूनतम रास्ता कहते हैं, जिसको हम न्यूनतम रास्ता कहते हैं, जिसको हम न्यूनतम रास्ता कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, यह एक व्यक्तिगत दिशा में है। आप देख रहे हो यह एक सीधी दिशा में है, और जो एक सीधी दिशा में होता है इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। अब सदिश का मतलब क्या है कि यह एक दिशा में है, इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि यह निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी दिशा होती है वो हमारी निगेटिव भी हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है। हमारी जो दिशा है वो शून्य भी हो सकती है, और हमारी जो दिशा है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहां से हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है
ये डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव, जीरो यानी शून्य, और पॉजिटिव, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। और यही प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्टेंस के लिए यहां पर देखता हूं तो सबसे पहली बात है कि यह आपका एक्चुअल पाथ होता है, यह आपका वास्तविक पथ होता है, यह आपका वास्तविक पथ होता है। दूसरी बात, यह आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है। तीसरी बात, यह आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए यह हमेशा धनात्मक ही होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, आप इनको यहां पर समझ गए होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलो एक और बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर ये देखता हूं, देखो जो एक्चुअल पाथ है ये वाला, ये कहीं ना कहीं ज्यादा है क्योंकि ये घूम फिर के जा रहा है, और ये क्या है, हमारा कम है। तो हम यहां पर एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं, और हमारा नोट पॉइंट यहां पर ये है कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, यह हमारा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये दोनों एकदम सीधे रास्ते पर ही हैं, अगर ये दोनों सीधे रास्ते पर भी हैं, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। और इसके ऊपर हमने ये क्या लगा दिया, मॉड। ये मॉड हमने क्यों लगाया है? क्यों लगाया है? क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए निगेटिव को हटाने के लिए हम यहां पर मॉड लगा देते हैं। वेक्टर का मतलब होता है विद डायरेक्शन। विशाल, वेक्टर का मतलब होता है विद डायरेक्शन, यानी कि दिशा के साथ। अगर कोई चीज एक दिशा में है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जिसके लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे दूरी, क्योंकि दूरी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है। ठीक है भाई? यस। यहां पर स्केलर का मतलब है नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। तो ये बात अपने दिमाग में रखिए, जहां दिशा की आवश्यकता होगी, जहां दिशा की आवश्यकता होगी वो वेक्टर होता है, जहां दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो आपका स्केलर होता है। इज दिस क्लियर? यस। सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी। जो क्लास पढ़ाई जाती है, यही क्लास की पीडीएफ एज इट इज आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए भाई, नोट करें यहां तक। ये मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर है इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है, और इसकी दिशा को हटाने के लिए, नेगेटिव को हटाने के लिए हमने मॉड लगा दिया है। ये बात यहां पर क्लियर है? मैंने सारी चीजें यहां पर समझा दी हैं। स्केलर का और वेक्टर का मतलब समझा दिया है, मॉड क्यों लगाया है ये भी समझा दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने यहां पर लिख दी हैं। ठीक है, आओ कुछ सवाल इस पर हम करते हैं, छोटे छोटे सवाल। ठीक है भाई, चलो एक छोटा सा प्रश्न हम यहां पर करते हैं। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो आप डन बोल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल प्रीति जी, मैं प्लस माइनस जीरो का सभी का आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ मिल जाएगी, अगर पहली वाली क्लास की नहीं मिली है तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी पढ़ाई पे फोकस कर लो, मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अभी जो पढ़ाया जा रहा है इस पर फोकस कर लो। बाकी पीडीएफ की बातें करते करते समय निकल जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सीरियस होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ नोट्स इकट्ठे करने का बड़ा शौक होता है, उनको पीडीएफ चाहिए, उनको क्वेश्चंस सारे चाहिए, उनको सारी चीजें चाहिए। वो एक प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनको सारी चीजें चाहिए। आपसे ज्यादा फिक्र हमें रहती है।
क्योंकि आप तो पढ़ के एक बार चले जाओगे, हमें तो बाकी स्टूडेंट्स का भी देखना है जो इन फ्यूचर हमारे यहां पढ़ने के लिए आएंगे। अगर हम आप लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आगे के बच्चे आएंगे। सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों से ज्यादा टेंशन रहती है हम लोगों को, पीडीएफ नहीं देनी है, क्या नहीं करना है, क्या क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है तो क्लास के बाद में पूछ लिया करो यार, बीच में कोई भी क्वेश्चन ना करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्लास लाइव देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी तो आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। प्लीज कोई भी क्वेश्चन ना करे अदरवाइज, जैसे पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब मेरा वैसे नहीं है। आप टॉपिक से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन आपका यह है कि जैसे आप यहां पर खड़े हैं, ध्यान से सुनना भाई, किसी पॉइंट ए पर आप यहां पर खड़े हैं और इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको देखो पीडीएफ भी देता हूं, सारी पीडीएफ भी आपको मिलती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं और आपको स्कूल जाना था। मेरे सवाल को ध्यान से समझेंगे। आप यहां पर खड़े हैं और आपको स्कूल पर जाना था। यहां से स्कूल की जो दूरी है, ये आपकी 100 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। प्रश्न सुनो जरा ध्यान से। आप यहां पहुंच गए और आपने यहां पर एक बेवड़ा खड़ा था। बेवड़ा समझते हो? बेवड़ा समझते हो? ड्रिंक करने वाला व्यक्ति। एक कोई व्यक्ति यहां पर ये ड्रिंकर खड़ा हुआ था। अब होता क्या है, आप इस ड्रिंकर से पूछते हो कि भैया मुझे स्कूल जाना है, या फिर यहां पर मान लीजिए कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई है। ठीक है भाई, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप वहां पर जाना चाहते हो और आपने इस बेवड़े से पूछ लिया। तो इस बेवड़े ने नशे में आपसे बोल दिया कि आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इधर है। आपको वास्तव में जाना किधर था? इधर। आपको वास्तव में इधर जाना था, बी की तरफ, लेकिन इस बेवड़े ने आपसे बोल दिया कि आप इधर न जाएं, आप इधर चले जाइएगा। और आप इधर चले जाते हो 10 मीटर, सॉरी 100 मीटर आप इधर चले जाते हो, सी पॉइंट की तरफ आप चले जाते हो। तो इस केस में क्या हुआ, आपको वास्तव में किधर जाना था? आपको वास्तव में जाना था बी की तरफ, लेकिन आप चले गए सी की तरफ। तो इस केस में क्या हुआ, आप गए इधर और आपको जाना था इधर। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो तो 100 मीटर होगा ही, नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस तो चलेगा ही। लेकिन अगर आपसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहां इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस के 100 मीटर आएगा। अब ये माइनस का साइन यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर ये माइनस का साइन आपको बता रहा है डायरेक्शन। यहां पर माइनस का साइन आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन आपको बता रहा है कि आप गलत दिशा में आ गए हैं। आप कहां पर चले गए हैं? गलत दिशा में आप आ गए हैं, या फिर आप विपरीत दिशा में आ गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आप आ गए हैं। आगे बात समझ में? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इस केस में हम यहां पर बोल देते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और अगर आपको जाना भी इधर था और आप जा भी इधर रहे हैं, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? अगर आप इधर बी की तरफ ही जाना चाहते थे और आप इधर इधर ही आ जाते, तो आपका डिस्प्लेसमेंट +100 मीटर होता। प्लस का मतलब है आप सही दिशा में है। प्लस का मतलब क्या है? आप सही दिशा में है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में। यार सारा कितना मैंने हिंदी लिख रखा है, आप इसमें भी क्या हिंदी लिखनी है आप लोगों को? हिंदी की भी हिंदी होती है क्या? मैं इस विपरीत को क्या हिंदी में लिखूंगा बताओ? क्लियर?
चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, ये कोई पार्क है, ये कोई एक पार्क है। इस पार्क की जो रेडियस है वो 70 मीटर है, और कोई रेस लगाने वाला इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और घूम के पॉइंट ए पर ही पहुंच जाता है, तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जी हां, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन से ही था, नेहा पासवान। तो आपसे यहां पर बोला जा रहा है कि आप डिस्टेंस बताएं, आप दूरी बताइएगा, कहां से कहां तक? ए पॉइंट से ए पॉइंट तक। आप ए से चले, घूम के ए पर ही पहुंच गए। या फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट यहां पर पूछा जा रहा है, आपसे विस्थापन यहां पर पूछा जा रहा है, वो भी आपका ए पॉइंट से ए पॉइंट तक ही पूछा जा रहा है। जी हां, आंसर बताएं क्या होगा? तो देखो, डायरेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप सीधी दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपका निगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो जाता है। कब? आप जिस पॉइंट से जा रहे हैं, आप घूम करके उसी बिंदु पर आ गए, आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो यहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो विस्थापन है, वो क्या आ गया? जीरो। ठीक है भाई, ये तो सबने निकाल लिया। और आपका डिस्टेंस यानी कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 70। 10×7 = 70, 22 दूनी 44, 440 मीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो तो आपकी 440 मीटर है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दिया है। तो क्या आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया है? हाँ भाई, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया है? इज दिस क्लियर ना? 100 मीटर नहीं आएगी दूरी, नितिन जी। चलिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। चाल क्या होता है? और एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, वेग क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं यहां पर इन दोनों की डेफिनेशन लिखता हूं, तो सीधा सा मतलब है कि जो हमारा स्पीड है, ये क्या होता है? स्पीड होता है हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दूरी के परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। दूरी के परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। और ये क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अब यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, देखो, अगर ये आपका स्पीड है, अगर आप स्पीड पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप वेलोसिटी पढ़ना चाहते हैं
तो आपको डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो डिस्टेंस हो, आपका जो स्पीड होता है वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी बटा समय। और अगर मैं यहां पर वेलोसिटी देखता हूं, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय। इसका एक सीधा सा मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक सीधा मतलब है कि जो गुण हमारे दूरी के हैं वही गुण हमारे स्पीड के होंगे, यानी कि चाल के होंगे। और जो प्रॉपर्टी, जो गुण हमारे विस्थापन के होंगे वही हमारे वेग के होंगे। बोलो हां। सोनम जी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब रेट होता है। अगर या तो मैं रेट लिख दूं या विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख दूं, इस बात का मतलब एक ही होता है। नितिन प्रधान एंड ऑल स्टूडेंट्स इसी बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं। अगर कहीं पर रेट लिखा हुआ है या विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखा हुआ है, इस दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। रेट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब एक ही होता है। दर या समय परिवर्तन प्रति सेकंड का मतलब एक ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका यूनिट देखता हूं, अगर मैं इसका मात्रक देखता हूं तो इसका मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। और इसका मात्रक भी, वेलोसिटी का जो यूनिट है ना, ये भी हमारा मीटर पर सेकंड ही आएगा। यानी इन दोनों की यूनिट कैसी होती है? समान होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी स्पीड है, ये हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि ये स्केलर क्यों होती है, क्योंकि हमारी दूरी स्केलर होती है, इसीलिए हमारी स्पीड भी स्केलर होगी। हमारी दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसीलिए ये भी हमारी क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। यानी ये भी हमारी क्या होगी? धनात्मक ही होती है। कौन? चाल। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये हमारी सदिश राशि होती है। क्यों होती है ये हमारी सदिश? क्योंकि हमारा विस्थापन भी सदिश राशि होता है। अगर मैं यहां पर एक और प्रॉपर्टी देखता हूं तो मेरी वेलोसिटी भी बिल्कुल बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह नेगेटिव हो सकती है। ये आपकी जीरो भी हो सकती है और ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉपर्टी हमारी दूरी की है वही हमारी चाल की है, जो प्रॉपर्टी हमारी विस्थापन की है वही हमारी वेग की है। बहुत बढ़िया नम्रता त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। होप सो कि आपको ये दोनों एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपका जो भी डाउट रहा होगा वो भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। आओ हम एक सवाल देखें। आओ हम एक सवाल देखें। हम एक सवाल देखते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो आप डन बोलिएगा प्लीज। देखो एक प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न आपका ये है कि ये आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यानी कि आपको विस्थापन दिया गया है और विस्थापन आपको मीटर में दिया गया है। यहां पर आपको समय दिया गया है, समय का मात्रक आपको सेकेंड दिया गया है।
This point is O, this point is A, this point is B and this point is C. इस पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपका समय भी जीरो है। इस पॉइंट पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 5 मीटर है, यहां पर आपका सेकंड 2 है, यहां पर आपका कितना है, ये आपका 5 ही है, यहां पर आपका समय 4 हो जाता है, यहां पर ये आपका फिर 15 हो जाता है, 15 नहीं करते इसको हम, एक्चुअली 10 कर देते हैं और आपका समय कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। आपसे यहां पर बोला जा रहा है, आपसे यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी, वेग बताइए। आपसे वेग पूछा जा रहा है और कहां से कहां तक पूछा जा रहा है, ओ से ए पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक, बी से सी पॉइंट तक और ओ से सी पॉइंट तक। आपको यहां पर क्या पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है, आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है। चलें इस प्रश्न का जवाब दें। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझेंगे, जो स्टूडेंट कर रहे हैं आप लोग करें। देखो इसका मतलब है हम ओ से चल रहे हैं और हम ए तक पहुंच रहे हैं। वी पूछा है, वी की डेफिनेशन क्या है, विस्थापन में परिवर्तन। तो हम ओ से चल रहे हैं और हम ए तक पहुंच रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट ओ, टी ए माइनस के टी ओ। विस्थापन में समय के साथ में परिवर्तन ही वेग कहलाता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ओ पर कितना है, ए पर कितना है 5, यहां पर है 0, समय यहां पर है 2, यहां पर है 0, 5/2, इसका मतलब है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर नम्रता त्रिपाठी, वेरी गुड आंसर, सबसे पहले दिया इन्होंने आंसर। इसके बाद में V2A, एस बी माइनस एस ए अपॉन टी बी माइनस टी ए। अगर मैं एस बी देखता हूं, तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो एस बी 5 है, एस ए भी मेरा 5 है। दिस इज 5 - 5/4 - 2। आपका आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बी टू सी जा रहा हूं, तो बी टू सी का मतलब क्या है, एस सी माइनस एस बी अपॉन टी सी माइनस टी बी। एस सी है आपका 10 - 5/6 - 4, दैट इज योर 5/2 एंड योर आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहां देखता हूं ओ से सी जा रहा हूं, तो मेरा सी पॉइंट पर कितना है, एस सी माइनस एस ओ अपॉन टी सी माइनस टी ओ। तो एस सी पर कितना है मेरा 10, एस ओ पर मेरा कितना है 0, टीसी मेरा कितना है 6, टीओ कितना है मेरा 0। दिस इज 10/6। और 10/6 का मतलब समझते हो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड। 2 से कैंसिल आउट कर दिया। तो हम यहां से कहीं पर भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, गुंजन जी ने यह सही आंसर दिए हैं, प्रीति चौहान बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, श्रिता, दोहन, विशाल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, अनीता जी, संगीता जी बहुत बढ़िया। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप में से ही जो एकदम सही जवाब दे रहे हैं। आओ हम कुछ यहां पर नई चीज सीखते हैं, आओ कुछ नया सीखें। नया ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर कहीं पर आपकी वेलोसिटी इस सेक्शन में यहां से यहां तक आपकी वेलोसिटी 0 आ रही है, आपकी वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पर है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के स्थिर होने का मतलब क्या है कि उसका v 0 है, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 और 5 मतलब कांस्टेंट। तो स्थिर होने के दो मतलब हैं, s कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि नियत होना चाहिए, या फिर उसका v 0 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के 0 होने का मतलब क्या है,
किसी भी वस्तु के स्थिर होने का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी स्थिर है, रेस्ट पर है, उसका वेलोसिटी या तो जीरो होगा या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा। यू हैव द टू ऑप्शंस फॉर एनी बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसके दो मतलब होते हैं। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने भी आंसर जो है सही दिए हैं। समझ रहे हो ना? यस। तो ये आप यहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका प्रश्न बन जाता है थ्योरेटिकल। चलिएगा, इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है। आप हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। एस मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एस जो है, एस का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। एस का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है। यस, बहुत बढ़िया गुंजन मल्होत्रा, बहुत बढ़िया। भाई सबके कमेंट्स हो रहे हैं यार। मैं आप लोगों से 1000 बार बोल चुका हूं कि अगर आप कोई भी चीज वहां से टाइप कर रहे हैं और क्लास अगर लाइव चल रही है तो आप सभी के कमेंट यहां आ जाते हैं, लेकिन आप बार बार एक ही कमेंट पूछते हो। 4-5 कमेंट इसी बात के आ रखे हैं। क्या मैं लाइव हूं? भाई बिल्कुल लाइव हो आप। विपिन, वेक्टर और स्केलर में समझा चुका हूं। जिसमें दिशा की आवश्यकता हो वो वेक्टर, और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो स्केलर होता है। बस। एक्सेलरेशन। त्वरण। त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर जो है वह आपकी त्वरण कहलाती है। भाई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बस कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी न्यूमेरिकल से क्लियर होती हैं। मैं बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यस। इसका मतलब है कि सपोज दैट ये कोई कार है और ये आपकी कार है। ठीक है भाई, इसका पहले वाला यू था, आपका पहले वाला वेलोसिटी है इसका यू, और ये बाद में जो इसकी वेलोसिटी है, बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो वी हो जाती है। और यहां से किसी पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचने में इसको टी समय लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमने भी बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। तो अगर मैं यहां पर इसका फॉर्मूला देखता हूं तो मेरा एक्सेलरेशन बन जाएगा चेंज v माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं यहां पर यह देखता हूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और अगर मैं ये देखूं कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये हमारी वेक्टर राशि है, यहां हमारा सदिश है। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा वेक्टर होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही होगा। और जब वेक्टर की बात आती है तो ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा जीरो भी हो सकता है, और ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो, ये हमारा निगेटिव कब होगा? निगेटिव हमारा कब होगा? जब हमारी पहली वाली वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल वाली से। यानी पहले जो स्पीड है वो तो 20 मीटर पर सेकंड थी, और धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, 20 से कम हो गई। जैसे 20 से 15 हो गई, 18 हो गई, 10 हो गई, कुछ भी हो गई, तो इसमें आपका निगेटिव आएगा। जीरो कब आएगा? जब आपका u और v बराबर हो। यानी पहले भी 10 थी या पहले भी 20 थी, और वो बाद में भी कितनी हो गई? 20 ही है। तो पहले भी 20 थी और बाद में भी 20 है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ऊपर वाले केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा फाइनल वेलोसिटी कम होगा पहले वाले से। ठीक है, सॉरी, जब हमारा फाइनल वाला वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे पहले हम 20 से चल रहे थे, तो आगे 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना, तो हम इसका एक अलग नाम देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है मंदन। और जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो है, तो जीरो एक्सेलरेशन कब आ रहा है? जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि हमारा वेग नियत होता है। तो जब हमारा वेग नियत होगा, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और पॉजिटिव को तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। जब हमारी वेलोसिटी क्या हो रही हो? इंक्रीज, यानी बढ़ रही हो। तो जब आपका वेग बढ़ रहा होगा, तब आपका ये एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है भाई? यस, बहुत बढ़िया। सर, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? बबीता जी, बबीता जी, फ्री फॉल का मतलब है लास्ट वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी उस वाले केस में जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। फ्री फॉल का मतलब ये होता है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, उसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब है नेगेटिव। और इसमें वस्तु रेस्ट पे नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वस्तु रेस्ट पे नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि बॉडी गति में है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ में, तो रेस्ट पे नहीं है। प्रैक्टिस करो लाइफ में। अगर आप लोग जॉब चाहते हैं, अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको याद भी करना पड़ेगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपको डरना नहीं है एक्चुअली। तो ये हारने थकने वाली नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज वाली बातें ना किया करें कि सर कितना पढ़ना है, क्या करना है। रात दिन एक करनी पड़ती है ना। यस। केबीएस पीआरटी, ये में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो भाई, न्यूमेरिकल्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो बेसिक न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल नहीं है यार, ये मैं थ्योरेटिकल चीजें ही आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मैं इसके ग्राफ भी बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे ग्राफ, बहुत बड़े नहीं। तो ग्राफ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसका एक सवाल यहां पर बता देता हूं। लिखे, इफ अ कार, if a car is moving with a velocity of 20 meter per second, if it change if it change its velocity if it change its velocity in 5 seconds is 40 meter per second, then find
द एक्सेलरेशन। हिंदी में लिखो, एक कार एक कार एक कार अपने एक कार अपने वेग को एक कार अपने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग को एक कार अपने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग को 5 सेकंड में बदलकर 40 कर लेती है। 5 सेकंड में बदलकर 5 सेकंड में बदलकर 40 कर लेती है, तो कार का त्वरण बताइएगा। तो देखो आपका u कितना है 20, कितना समय लगा 5 सेकंड, क्या हो गया 40 हो गया। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, 40 माइनस 20/5, आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव आया यार। सो पॉजिटिव का मतलब क्या कि वेलोसिटी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और आप जानते भी हो कि वो 20 से 40 हुई है। सपोज इसी बात दूसरा सवाल कि 5 सेकंड में उसकी चाल 20 सेकंड ही रहती, 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहती, और यू उसका 20 है ही, तब क्या होता? तब क्या कार रुक जाती? हाँ भाई, तब कार रुक जाती क्या? नहीं रुकती। तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाता? v माइनस यू अपॉन टी। आपका v 10 है, पहले वाला भी आपका 20 है, 20 और ये 5। योर आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। तो आप लोग इस बात को लेकर के टेंशन में नहीं आएंगे कि अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो आ गया है तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही है। बहुत बढ़िया। एंड देन सपोज दैट आपको ब्रेक लगाने पड़ गए, यूजिंग ब्रेक। अगर आप लोग ब्रेक यूज कर रहे हो यार, अगर आपका यू 20 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में आपने ब्रेक यूज करे, तो ब्रेक यूज करने का मतलब क्या? आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आपने ब्रेक यूज करे और आपकी फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई, तो इन दिस सेंस आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इन दिस सेंस आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो 10 माइनस के 20 अपॉन 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 10/5। योर आंसर विल माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे ये माइनस का आया, तो माइनस के साइन का मतलब क्या है? ये रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन का सीधा मतलब हिंदी में तो मंदन होता ही है, लेकिन इसका मतलब है कि आपने वेलोसिटी को घटाया है। इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, यानी कि घट गई है। तो बहुत ही सीधी एक साइंस है यार, ये आप आराम से कर सकते हो, नो डाउट, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की समझ में ये आया होगा। मैंने पूरा अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको फिजिक्स सिखाने की कोशिश करी, और होप सो कि आप लोगों को ये समझ में भी आया बेहतर तरीके से। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को छोटे छोटे ग्राफ और मोशन के प्रकार के बारे में बताऊंगा। सो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो ये नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम जो भी बात करेंगे उसमें मैं आपको छोटे छोटे ग्राफ के बारे में बताऊंगा, प्लस मैं आपको मोशन के टाइप पढ़ाऊंगा। और उस क्लास का नाम होगा मोशन क्लास नंबर 2। ठीक है, यस। ये थी आपकी मोशन क्लास नंबर 1। बाकी जो चीजें आप पार्ट नंबर जो 3 लिखा हुआ था उसको मैं करेक्ट करा दूंगा टेक्निकल टीम के द्वारा। आप इस वीडियो को बार बार देखें। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर उनको लग रहा है कि वो साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप चीजों को बार बार पढ़ें। देखो, हम कुछ कमजोर विद्यार्थियों की वजह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं है।
आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप क्लास को बार बार देख सकते हो, ये आपके लिए पॉजिटिव थी, तो आप क्लास को बार बार देखें। ठीक है भाई, चलेगा। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, सरिता वशिष्ठ जी ने ये सवाल पूछा है। हर रोज 1:30 नहीं, हर रोज 1 बजे अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे आपकी एक साइंस की क्लास होगी कल। तो 1 बजे जो साइंस की क्लास होती है उस क्लास को आप देखें, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां से आपके जो क्वेश्चन किस तरह के आपके पूछे जाते हैं, आप वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप YouTube को फॉलो करिएगा। बाहर से आपको साइंस के लिए किसी भी तरह की बुक या फिर कोई भी कंटेंट खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप क्लास को बार बार जो है फोकस करें, क्लास नोट्स ही पढ़ें, और YouTube पर जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं आप उन्हीं को बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, यस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए, और बीच में कोई भी जो है मैसेज या इस तरह के प्रश्न ना पूछें। क्लास खत्म होने के बाद में ही इस तरह की बात आप पूछ सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सो